तो यहाँ का 50 लाख और यहाँ का 50 लाख अगर आप जोड़ देते हो तो भैया 1 करोड़ का पूंजी आने वाले 10 सालों में बनाना पॉसिबल है। यहाँ पे आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि अमीर कभी भी अच्छा किस्मत से नहीं बना जाता है, बल्कि अमीर हमेशा अच्छा प्लानिंग से बना जाता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग उसी प्लानिंग को समझने वाले हैं कि किस प्लानिंग से एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने से 30 साल से पहले ही, यानी कि 30 उम्र से पहले ही हमारे पास 1 करोड़ का पूंजी जमा हो सके। आखिर उस एसआईपी का कौन सा प्लानिंग रहना पड़ेगा, पूरा प्लानिंग आज की वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं। मान के चलते हैं अगर आपका उम्र 18 साल है, 20 साल है, तो आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर आपके पास 1 करोड़ रुपया अगर चाहिए तो उस 1 करोड़ को पाने के लिए आपको किस प्लानिंग से एसआईपी करना पड़ेगा, उस प्लानिंग को आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मान के चलते हैं अगर आपका उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुका है, 40 से 50 है, तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखो। मैं इस वीडियो में ऐसा प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिस प्लानिंग को अगर आप डिटेल तरीके से समझ जाते हो तो 10 सालों का एसआईपी से 1 करोड़ का पूंजी बनाया जा सकता है। जी हाँ, 10 साल अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये इस प्लानिंग को फॉलो करके इन्वेस्टिंग करते हो तो 10 सालों में 1 करोड़ का पूंजी जमा किया जा सकता है। कैसे ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइव डेमो के साथ आज की वीडियो में डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज और इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हमारा टारगेट क्या है, पहले हमें हमारा जो टारगेट है वो डिसाइड करना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है भैया कि मान के चलते हैं आज हमारा उम्र 20 साल का है। अब आने वाले 10 सालों में, यानी कि 30 उम्र के पहले ही हमारे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। यही हमारा टारगेट है, समझ गए ना? यानी कि 10 सालों के अंदर अंदर हमारे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। अब आपका उम्र चाहे 20 है, 30 है, 40 है, कोई बात नहीं है। हमारा मेन टारगेट यही है कि किस प्लानिंग से एसआईपी किया जाए ताकि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमारे पास 1 करोड़ का पूंजी रहे। यही हमारा टारगेट है। तो जबकि हमारा ये टारगेट है तो हमारा जो प्लानिंग है उस प्लानिंग का, यानी कि एसआईपी का प्लानिंग का 3 नियम है। 3 रूल को फॉलो करके अगर हम लोग डिसिप्लिन के साथ एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमारे पास 1 करोड़ का पूंजी जमा हो जाए। जिस 3 रूल में से सबसे पहला रूल ये है कि हमें मंथली 16,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हमें आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमारे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए तो उस 1 करोड़ को पाने के लिए हमें मंथली 16,000 का एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि हमें 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना पड़ेगा। एक म्यूचुअल फंड रहेगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और दूसरा म्यूचुअल फंड रहेगा मिड कैप म्यूचुअल फंड। हमें 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक म्यूचुअल फंड रहेगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा रहेगा मिड कैप म्यूचुअल फंड। दोनों म्यूचुअल फंड में हमें 8,000 करके कुल मिलाकर 16,000 का एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा नियम क्लियर है। तीसरा नियम यह है कि हमें हर साल मोटा मोटी 20% का स्टेप अप एसआईपी करना है। यानी कि हमें हर साल 20% अमाउंट को बढ़ा देना है, अपने इन्वेस्टेड वैल्यू को बढ़ा देना है। अगर हम लोग इस साल पहला साल 16,000 का हर महीना एसआईपी कर रहे हैं, इसके बाद वाला साल हमें उस 16,000 के ऊपर 20,000 बढ़ाकर इन्वेस्ट करना है। अगर ये 3 रूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके आने वाले 10 सालों के लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मे भी ऐसा पॉसिबल है, देखो गारंटी नहीं है, लेकिन मे भी ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमारे पास 1 करोड़ का पूंजी जमा हो जाए। ये चीज कैसे पॉसिबल है, आइए इसको लाइव प्रूफ के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेक्सी कैप रिटर्न्स 10 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे इस डेटा को आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। ये पास्ट का डेटा है। पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होता है, ये डिस्क्लेमर मैं आपको देकर चल रहा हूं। फिर भी अगर आप यहां पे देखना चाहोगे तो पिछले 10 सालों में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने ऑन एन एवरेज 15 से 20% का रिटर्न दिया है।
और सेम यही चीज अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड को देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मिड कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 5 सालों का डेटा है, 10 सालों का डेटा मेरे को नहीं मिला। पिछले 5 सालों में मिड कैप म्यूचुअल फंड ने ऑन एन एवरेज 20%, 20%, 19%, यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, हर एक म्यूचुअल फंड ने मोटा मोटी 19-20% का रिटर्न दिया है। तो इस डेटा को देखकर हमें इतना समझ में आ गया कि भैया पिछले 5-10 सालों का एवरेज अगर रिटर्न देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड हो, कम से कम 15 से 20% का रिटर्न दिया है। इतना समझ गए ना। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हैं तो हमें एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है? एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हमें 8,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। उस 8,000 के ऊपर हमें हर साल, यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल स्टेप अप, तो एनुअल स्टेप अप हमें कितना करना है? 20% का हमें एनुअल स्टेप अप करना है। यानी कि हर साल इस 8,000 के ऊपर हमें 20% अमाउंट को बढ़ाकर हर साल इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो एनुअल स्टेप अप में हमने 20% डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न में हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे? तो जैसे कि पास्ट का डेटा यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में 15 से 20% का रिटर्न दिया है। तो जबकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में 15 से 20% का रिटर्न दिया है, तो हम लोग इसका मिडिल का रिटर्न पकड़ के चलते हैं। रिटर्न का तो कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन इसका बीच का 15 से 20% का बीच का जो रिटर्न है उसको लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हमने मतलब जिस फंड में एसआईपी किया है, तो अगले 10 सालों में हमारा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने 18% का रिटर्न दिया है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि 18% का हमको रिटर्न मिल गया है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 8,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग शुरू करते हैं और हर साल उस अमाउंट को 20% इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर हमारा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड 18% का रिटर्न देता है और उस इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग 10 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हो 50 लाख का जो रकम है 10 सालों के बाद हमें मिल सकता है। रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो अगले 10 सालों में 50 लाख हमें हमारा जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो रिटर्न दे सकता है। यहां तक समझ गए ना। तो ये तो हमारा एक एसआईपी का बात हुआ। 8,000 का एसआईपी हमें 50 लाख का रकम दे सकता है आने वाले 10 सालों में। हमें हमारा प्लानिंग में क्या था कि हमें 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। तो एक तो हमें फ्लेक्सी कैप में करना है, दूसरा किस में करना है? दूसरा हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड में करना है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों में कितना ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है? यहाँ पे आप देख सकते हो 20% का, 20% का, 19% का, 19% का। यानी कि मोटा मोटी ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 19 से 20% का रिटर्न दिया है। तो भैया हमें 19 से 20% का रिटर्न नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर भी हम लोग 18% का रिटर्न मान के चलते हैं। यहाँ पे हमने रिटर्न में ओनली 18 डाल देते हैं, हमें 19-20% नहीं चाहिए। 18% का अगर हम लोग रिटर्न को एक्सपेक्ट करके चलते हैं, और इस मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी अगर हम लोग 8,000 रुपये का हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम लोग हर महीना 8,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर उस अमाउंट को हर साल 20% से स्टेप अप करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आपके सामने है भैया। आने वाले 10 सालों में ये मिड कैप म्यूचुअल फंड भी हमें 50 लाख का रकम दे सकता है। समझ गए ना कंडीशन। पहला हम लोगों को एसआईपी करना है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। रकम कितना होना पड़ेगा? 8,000 रकम होना पड़ेगा। स्टेप अप कितना करना है? 20% का स्टेप अप करना है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अगर आने वाले 10 सालों में 18% का रिटर्न देता है, भैया 50 लाख रुपया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमें दे रहा है आने वाले 10 सालों में। और उसी जगह एक और एसआईपी हमें करना है। कौन से म्यूचुअल फंड में करना है? मिड कैप, अच्छे क्वालिटी के मिड कैप म्यूचुअल फंड में करना है। उसमें भी हमें 8,000 का एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है। उस अमाउंट को भी हर साल 20% से स्टेप अप करना है, और उस पर भी अगर 18% का भैया रिटर्न मिल जाता है, तो भैया आने वाले 10 सालों का खेला आप देख सकते हो 50 लाख रुपया मिड कैप म्यूचुअल फंड भी हमें बनाकर दे सकता है। समझ गए ना। तो यहाँ का 50 लाख और यहाँ का 50 लाख अगर आप जोड़ देते हो तो भैया 1 करोड़ का पूंजी आने वाले 10 सालों में बनाना पॉसिबल है। यहाँ पे आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। समझ गए ना। तो देखो प्लानिंग एकदम सिंपल है, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें चाहिए आपके अंदर, 3 क्वालिटी चाहिए। सबसे पहला आपके अंदर डेडिकेशन होना पड़ेगा। ये जो प्लानिंग के साथ एसआईपी करना है उसके लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना पड़ेगा। दूसरा आपके अंदर पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि 10 सालों का एसआईपी में कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट क्रैश होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट आपको बोरिंग करेगा। ठीक है ना। तो पेशेंस होना पड़ेगा, दूसरा क्वालिटी आपके अंदर होना पड़ेगा। तीसरा क्वालिटी क्या है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे लोग अपने पैसे को अगर उनका पैसा अगर मार्केट में गिरता हुआ दिखे तो उनको वो चीज बर्दाश्त नहीं होता है, पैसा वो लोग उठा लेते हैं। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट
अनसर्टेन है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पैसा लॉस भी हो सकता है, डूब भी सकता है। तो ये सारा रिस्क को समझ कर ही आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आना चाहिए, अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कभी भी नहीं आना चाहिए। तो क्या प्लानिंग है, पूरा डाउट क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको इतना तो प्रूफ मिल ही गया होगा कि अमीर कभी भी किस्मत से नहीं बना जाता है, बल्कि अमीर बनने के लिए सही प्लानिंग चाहिए होता है। तो क्या प्लानिंग है आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 15 साल एसआईपी करके 15 साल के बाद आपको जिंदगी में कभी भी पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, 15 साल एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पैसों को आप जिंदगी भर खाकर इंजॉय कर सकते हो। तो क्या है वो प्लानिंग, अगर आपको उस प्लानिंग के बारे में भी जानना है तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।